हाई कोर्ट में खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फ्राहमी केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का CCPO लाहौर को कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जवाब पेश करने का हुक्म जारी किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेती हैं समाअत के हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाबर नकवी की अदालत में खदीजा शाह की जानब से IG पंजाब और CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें पहले इस बात से अदालत में पंजाब के वकील पेश हुए और उन्होंने इस हवाले से अदालत को आगाह किया कि दो मुकदमात में अगर जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने तीसरे मुकदमे की तफ्तीश के लिए जो दहशतगर्दी कोर्ट है उससे इजाजत मांगी है। ताहम अदालत जो पंजाब हुकूमत के वकील थे उनकी जवाब से मुतमिन नहीं हुई और उन्होंने CCPO और बुलान सिद्दीक मैना को तलब किया। तो बुलान सिद्दीक मैना से पहले DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान जो जेज के शहबादी हैं वो पेश हुए, जिसपे अदालत ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि ये बताएं कि आपकी रिपोर्ट तो ये थी कि दो इनके खिलाफ केसेस हैं, जिसपे CCPO बुलान सिद्दीक मैना ने जवाब दिया कि 10 अक्टूबर को 3 मुलजम गिरफ्तार किए गए और शरीक मुलजमों के इंकशाफ पर 18 अक्टूबर को खदीजा शाह को गिरफ्तार किया। जब रिपोर्ट अदालत में पेश की थी उस वक्त सिर्फ 2 मुकदमा थे, जिस पर जस्टिस अली बाबर नकवी ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि मैना साहब हमें मालूम है कि ऐसी पेशरफ्त तो काफी अर्सा तक चल सकती है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं एक्साइज का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर का नया सिस्टम मुकम्मल। आपको बताएं कि मुकम्मल तौर पर सिस्टम फाल ना हो सका। DG एक्साइज IT और एक्साइज मुलाजमीन के सिस्टम फाल नाकामी पर परेशान। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से गुज़श्ता माह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए नया सिस्टम शुरू किया गया था, जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। DG एक्साइज मोहम्मद अली की जानब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो रोजाना की बुनियाद पर मोटर ब्रांचेज का विजिट करेगी, वहाँ पे शहरियों की शिकायत सुनेगी और उस पर रिपोर्ट तैयार करके DG एक्साइज को देगी। चूँकि 90,000 के करीब गाड़ियाँ रजिस्टर्ड और ट्रांसफर हुई हैं, जो डाटा मुकम्मल तौर पर सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, शहरी मसाइल का शिकार है, जबकि महकमा एक्साइज का अपना भी जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए IT टीम के साथ भी DG एक्साइज की जानब से ज़ाहिर नाराजगी किया गया है और सिस्टम को मुकम्मल फाल करने का टारगेट दिया गया है। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स दहिंदगान के लिए अपनी जुरिस्डिक्शन तब्दील कराना इम्तिहान बन गया। जुरिस्डिक्शन की तब्दीली एक सैकड़ों दरखास्तें FPR में इल्तवा का शिकार, जबकि जुरिस्डिक्शन की तब्दीली कई माह ना होने से टैक्स दहिंदगान की सफरी और माली मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। फील्ड फॉर्मेशन के मंजूरी के खतूत पर कई माह गुजरने के बावजूद फैसला ही नहीं लिया जाता। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि टैक्स दहिंदगान के कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अफसरान के तकर्रो तबादले होने से मुश्किलात दोहरी हो गई हैं। नए तैनात अफसरान साबिका अफसरान के ज़ेरे इल्तवा केसेस को दिलचस्पी नहीं लेते। टैक्स दहिंदगान के लिए अपनी जुरिस्डिक्शन तब्दील कराना इम्तिहान बन चुका है। जुरिस्डिक्शन की तब्दीली कई माह से ना होने से दहिंदगान मुश्किलात का शिकार है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी PC के नादहिंदगान होशियार। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की नादहिंदगान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाजबात की वसूली के लिए टीमों को कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत जारी की गई। अरसा दराज से ज़ेरे इल्तवा नादहिंदगान से अब तक 340 मिलियन वसूल कर लिए गए हैं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के नादहिंदगान होशियार। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की नादहिंदगान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाजिबात की वसूली के लिए टीमों को कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत जारी कर दी। गैर मयारी मशीनरी फराहम करने का मामला। जापानी स्टॉक एक कंपनी के खिलाफ 650 मिलियन हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी मैं इस वक्त सिविल कोर्ट में ज़फ़र फरीद हाशमी की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। अदालत में एक केस जो है वो यहाँ पर स्टॉक जापानी कंपनी है उनके ख़िलाफ़ राइस वर्ल्ड जो दारनसोर पर वाक़या है उनकी तरफ से दावा दायर किया गया है। ये दावा जो है मुश्तबा अमजद एडवोकेट जो है वो पेश हुए हैं राइस वर्ल्ड की तरफ से। इस दावे में जो है वो क्या मौक़िफ़ है, मेरे पास यहाँ पर अमजद मुश्तबा मौजूद है, उनसे
हम इस बार बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जो आपने दावा दायर किया है वो दावा जो जापानी कंपनी के ख़िलाफ़ किया है, तो ये भी बताइएगा कि इसमें क्या मौक़िफ़ है, और ये साथ ये भी बताएं कि जो गैर मुल्की कंपनी के ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाता है तो उस पर अमल दरामद किस तरह किया जाता है। जी सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि जो हमारा दावा है राइस वर्ल्ड की तरफ से वो तकरीबन हमने 650 मिलियन की रिकवरी का दावा है जापानी कंपनी सताके कॉरपोरेशन, जिनके कई दफ्तर हैं पूरी दुनिया में, और उनको जितनी मशीनरी थी वो फॉल्टी निकली, और उसका कोई हमारा जो है सताके कॉरपोरेशन की तरफ से, जो कि दुनिया भर की नामवर कंपनी है, पूरी दुनिया में मशीनरी प्रोवाइड करती है, उनकी तरफ से कोई हमें जवाब नहीं मिला, कुछ उन्होंने डिफेक्ट्स नहीं पूरे किए, तो हमने तकरीबन 650 मिलियन का रिकवरी का दावा किया। जी आपने मुस्तफा अमजद एडवोकेट हैं उनका। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 35वां इजलास महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में किया गया। मजीद अहवाल अजमत अवान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी अजमत। आज बिल्कुल निगरान सूबे से स्पेशलाइज्ड हेल्थ में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड डायरेक्टर का 35वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में राजा मंसूर अहमद ने भी शिरकत की, जबकि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के CFO ने इजलास के दौरान एजेंडा के जो अपॉइंट्स हैं वो भी पेश किए, जिनमें निगरान सूबे डॉक्टर पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 34वें इजलास के मिनट की जो है वो मंजूरी दे दी है, और इजलास के दौरान फाइनेंस एंड टेक्निकल कमेटी के 7वें इजलास के फैसलों में और इजलास के दौरान पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के कर्जों की इकरामी के हवाले से SOPs का भी तफसीली जायजा लिया गया। और इस मौके पर डॉक्टर जवेद अख्तर का कहना था कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को डॉक्टर्स के लिए असूलमंद बनाना चाहते हैं, और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन हर साल डॉक्टर्स को करोड़ों रुपए के बिना कर्जे काम करती है। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के जरिए जी अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। 34वीं नेशनल गेम्स में मेडल्स जीतने वाले पुलिस खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब हुई। IG पंजाब ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश इनामात असनाद से नवाजा। इस हवाले से IG पंजाब ने कहा कि 34वीं नेशनल गेम्स में पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में 15 मेडल्स जीते। मजीद कहा कि 442 खिलाड़ियों ने 27 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पुलिस फुटबॉल टीम ने फाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। IG पंजाब ने बताया कि पुलिस खिलाड़ियों ने कौमी सतह के मुकाबलों में 2 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स भी अपने नाम किए। देहाती खातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से विमेंस चैम्बर की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वुमेन चैम्बर लेडीज़ क्लब में मौजूद हूँ, और आज यहाँ पर देहाती ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन जो कि देहात पे रहती तो है लेकिन वो काम बहुत ही बेहतरीन लेवल का कर रही हैं, उनको एजाज़ में जो है वो आज तकरीब मुनक्किद की गई। इस वक्त मेरे साथ फाउंडर वुमेन चैम्बर डॉक्टर शैला जवेद अकरम मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। मैम बताइएगा बेसिक आज की तकरीब का मकसद क्या था? आज का मकसद ये था कि हम भी शामिल होना चाह रहे थे इंटरनेशनल रूरल वुमेन सेलिब्रेशन में, जो इसलिए हमने इन ख़वातीन को ढूंढा, और बहुत राजनपुर से, कमालिया से, आपने देखा है चकवाल से, डिफरेंट जगहों से हमने इनको पहले इनके प्रोडक्ट्स को देखा, फिर इनको ढूंढा, और फिर इनको हमने दावत दी कि आप हमारे चैम्बर में आएँ। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर शैला जवेद अकरम की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया गया है कि बेसिक मकसद ये है कि पॉजिटिविटी को हम लोग जो है वो फैलाएं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को उजागर करें ख़वातीन के थ्रू। इस वक्त मेरे साथ वो ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि मुल्तान से आई हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताओ आप क्या करती हो और ख़वातीन की अहमियत के हवाले से क्या कहना चाहोगे? हम लोग काशीगिरी करते हैं और हम लोग मुल्तान से आए हैं। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल देखते रहिए सिटी 42।